हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.5 का प्रश्न 10 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट इस पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। अब प्रश्न 10 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। 18 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भूमि बना लेते हैं, ठीक है। भूमि लीजिए, एक भूमि मैं बना लेता हूं, ठीक है। लीजिए मैंने एक भूमि बना लिया, ठीक है। और बोला गया है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे से, ठीक है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबा में बना लेता हूँ, ठीक। चलिए मैंने एक खंबा बना लिया, ठीक है, इस प्रकार खंबा बना लिया, ठीक है। और बोला गया आगे, खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ, ठीक है। खंबा का ऊपरी सिरा आपका हो गया यहाँ, ठीक है, इससे एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो सोचिए कि नीचे एक खूंटा है यहाँ, ठीक है, इससे तार का ये जो सिरा है ऊपरी सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, खंबे के आधार से, देखिए खंबा का आधार ये है, खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, एक खूंटा, इसको कितनी दूरी पर हम लोग गाड़े, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे तार को क्या करते, गाड़ते हैं खूंटे से, ठीक है। तब ना तार तनेगा, तो 24 मीटर पे तनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। पहले ऊपरी सिरे से तार को खूंटे से बांध देते, ठीक है। चलिए लीजिए, ठीक है। और इसकी आपकी लंबाई कितना है, तार की लंबाई 24 मीटर, ठीक है, आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए, और 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ठीक है, 18 मीटर खंबे की लंबाई है। तो लिखिए 18 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, इसे ज्ञात करना है कि खंबे के आधार से खूंटा की कितनी दूरी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नाम इसको दे देते, इसको नाम दे देते हम लोग ए, इसको नाम दे देते बी, और इसको नाम देते सी, ठीक है। ये आपका समकोण है, ठीक है। और समकोण के ठीक सामने वाला ठीक भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और ये आपका लंब आधार दोनों में कोई भी हो सकता है, आपको जो मन है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी ले लेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो दिया उसको लिख लेते हैं और सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं माना कि माना कि ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई, ठीक है, लिखिएगा ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ए बी बराबर आपका कितना है, 18 मीटर, ठीक है, हो गया। और तार की लंबाई, और तार की लंबाई, लंबाई एसी बराबर बराबर आपका 24 मीटर, 24 मीटर, ठीक है। तथा तथा खंबे के आधार से खूंटे की दूरी, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी, खूंटे की
दूरी बराबर BC बराबर क्वेश्चन हमें निकालना है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC को लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। और ये वाला सवाल को हम लोग किसके आधार पर सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इसके अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 24 मीटर का स्क्वायर। लंब आपका क्या है, लंब 18 ले लेते हैं हम लोग, 18 का स्क्वायर जोड़ आधार तो नहीं मालूम है, आधार BC है, देखिए BC माने थे, तो BC का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना, तो मैं आपको ये रख करके दिखाता हूँ। देखिए 24 गुना 24, इसका डबल करते हैं ना, दोनों को दो बार लिखेंगे, क्या देखो 16 4 में 1 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8 2 दूनी 4, 6 9 8 17 का 4 हाथ में 4 और 1 5, 576 बराबर 18 का स्क्वायर करिए, 18 गुना 18, 8 8 64 का 4 में 6, 8 का मान 8 6 14, 1 8 8 1 1 का में 4, 8 4 12 का 2 में 4 1 2 और 1 3 324 जोड़ BC का स्क्वायर जो है इसको लिख दिया, ठीक है। अब 576 को यहीं रहने दीजिए, बराबर कहता है 324 आपका प्लस में, इसका आगे कुछ नहीं, मैंने प्लस है पहले, मतलब 324 का इधर मिला दीजिए, माइनस आ जाएगा, बराबर का लेफ्ट साइड में 324 बराबर BC स्क्वायर को ऐसे रहने दिया अपना जाएगा, ठीक है। अब घटाइए, देखिए ऐसे घटा देता हूं मैं, ठीक है। 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, और 5 में 3 गया 2, ठीक है। और यहाँ BC स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ रूट हटेगा आपका बराबर का इधर रूट चढ़ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो रूट लिख दीजिए 252 बराबर BC को लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं यही कर देता हूँ, देखिए 252, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4 2 छक 12, ठीक है। 2 छक 12 2 तिया 6, 3 दूनी 6 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7 और नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट का अंदर डाल देते पूरा को, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, फिर 7 गुना 7 खाली, ठीक है, गुना 7 बराबर BC। अब देखिए 2 2 मिलके 1 2 बाहर, 2 3 मिलके 1 3 बाहर, और आपका √7 का जोड़ा नहीं है बोल के अंदर ही रहेगा रूट में, और बराबर BC, ठीक है। तो इसको गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 √7 बराबर BC, ठीक है। तो आपका बराबर भी इधर है, पलट सकते हो तो लिख दिए, इसीलिए BC बराबर 6√7, इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, बराबर में तो, ठीक है। ये आपका इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिए जो हम लोग माने थे, क्या माने थे, खंबे के आधार से खूंटे की दूरी BC बराबर, अतः लिखिएगा, अतः खंबे के आधार से खूंटे की दूरी बराबर BC बराबर 6√7 मीटर, ये हो गया √7 मीटर, ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो आपके खंबे के आधार से खूंटे की दूरी हो गया BC बराबर 6√7, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं दिखाई तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।